नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। खबरों पर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। हरदा रामनगर से लड़ेंगे चुनाव तो लेसडाउन से हरक की बहू अनुकृति गोसाई रावत को मिला टिकट। रामनगर सीट से टिकट नहीं मिलने पर रंजीत रावत नाराज। आज ले सकते हैं बड़ा फैसला, निर्दलीय ठोक सकते हैं चुनावी तार। भाजपा में प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट का इंतजार। 11 सीटों में से 10 सीटों पर सुलझे समीकरण। डोईवाला सीट पर फंसा पेंच। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के बाद लोगों की बढ़ी मुसीबतें। जनवरी में 110 साल बाद देहरादून में टूटा ठंड और बारिश का रिकॉर्ड। कई जगहों पर भूस्खलन से रास्ते बंद। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सियासत की। उत्तराखंड में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। दूसरी लिस्ट में 11 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। हालांकि अभी 6 विधानसभा सीटों पर पेच फंसा हुआ है, जिनमें नरेंद्रनगर, टिहरी, सल्ट, हरिद्वार ग्रामीण, रुड़की और चौबट्टा खाल सीट पर अभी घोषणा होना बाकी है। वहीं रामनगर से हरीश रावत चुनाव लड़ेंगे और लेसडाउन से हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई रावत को टिकट दिया गया है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किन 11 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है, किन में प्रत्याशियों के कौन कौन से प्रत्याशी शामिल है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किन 11 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। रामनगर से हरीश रावत चुनाव लड़ेंगे। लेसडाउन से अनुकृति गोसाई रावत चुनाव लड़ेंगी। डोईवाला से मोहित उनियाल को टिकट दिया गया है। देहरादून कैंट सीट से सूर्यकांत धस्माना को टिकट मिला है। ऋषिकेश से जयेंद्र रमोला को टिकट दिया गया है। ज्वालापुर से बरखा रानी को और झबरेड़ा से वीरेंद्र जाति को टिकट दिया गया है। खानपुर से सुभाष चौधरी को टिकट मिला है। लक्सर विधानसभा सीट से डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी को टिकट मिला है। वहीं लालकुआ से संध्या डालाकोटी को टिकट मिला है और कालाडूंगी विधानसभा सीट से डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह को पार्टी ने टिकट दिया है। बाकी की 6 सीटों पर अभी इंतजार करना होगा, लेकिन जल्द ही बताया जा रहा है कि कांग्रेस इन 6 सीटों पर भी अपनी तस्वीर साफ कर सकती है। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस की 2 लिस्ट जारी हो चुकी है, तो वहीं भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी होने का सभी को इंतजार है। भाजपा की 11 सीटों को लेकर प्रत्याशियों की घोषणा बाकी है, लेकिन आखिर वो कौन सी वजह है जिसके चलते बीजेपी को दूसरी लिस्ट जारी करने में काफी वक्त लेना पड़ रहा है, और इसी पर देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी करने में कांग्रेस से पहले भले ही बाजी मार ली हो, लेकिन कांग्रेस की दूसरी सूची जारी होने के बाद बीजेपी में बाकी 11 सीटों को लेकर प्रत्याशियों के चयन पर मंथन चल रहा है। हालांकि कांग्रेस की भी 6 सीटों पर अभी प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है। दरअसल प्रदेश भाजपा में जिन 11 सीटों को अभी रोका हुआ है, उनमें से कहा जा रहा है कि 10 सीटों पर गुत्थी सुलझा ली गई है, जबकि 1 सीट को लेकर पार्टी में माथापच्ची का दौर चल रहा है।
पार्टी के लिए जिताऊ उम्मीदवार की तलाश तो कहीं सशक्त प्रत्याशी के चयन के साथ ही जातीय और सामाजिक समीकरणों के कारण ये सीटें उलझ गयी। लेकिन अब काफी हद तक भाजपा ने इस समस्या को सुलझा लिया है। संभावना है कि केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत के बाद 26 जनवरी को इन सभी सीटों के प्रत्याशियों की सूची जारी हो जाएगी। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने इस मसले पर कहा कि रणनीति बनाने के लिए भी पार्टी को वक्त की जरूरत होती है, इसीलिए प्रत्याशियों की घोषणा में देरी हो रही है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को एक तो रणतंत्र रहता है, कार्यसूची रहता है, स्ट्रेटजी रहता है। वो स्ट्रेटजी के अनुसार हम कुछ सोच रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के हम सतत संपर्क में है। मैं, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सब हम संपर्क में है और हमारा लगभग इसमें तय है। लेकिन हमको कुछ स्ट्रेटजी बनाना रहता है, वो सब देखते हुए हमने डेलिबरेटली हम डिले कर रहे हैं, तो इसलिए आ जाएगा, एक आध दिन में आ जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन में महज 3 दिनों का ही वक्त बाकी है। ऐसे में भाजपा की 11 सीटों और कांग्रेस की 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होना अभी बाकी है। लिहाजा दोनों ही पार्टियों में बाकी रह गई सीटों पर उम्मीदवारों की उम्मीदें अभी भी बंधी हैं। बस देखना ये है कि उनकी उम्मीदों को हाईकमान पूरा कर पाता है या नहीं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी से लोगों की मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही है। 110 साल बाद देहरादून में जनवरी के महीने में बारिश का सर्वाधिक रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। बारिश और बर्फबारी से कड़ाके की ठंड के साथ ही कई गांव का संपर्क टूट गया है, तो कहीं बिजली और दूरसंचार सेवाएं ठप हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों से बिगड़ा मौसम अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी से दर्जनों गांवों का संपर्क कट चुका है, तो मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश से लोग परेशान हैं। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से आज भी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। हालांकि राजधानी देहरादून में बादलों की लुका छुपी का खेल जारी है। आपको बता दें कि जनवरी में सर्वाधिक बारिश होने का रिकॉर्ड पूरे 110 साल बाद टूटा है। देहरादून में अब तक 152 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि साल 1911 में हुई 229 मिलीमीटर के बाद सर्वाधिक है। वहीं बिगड़े मौसम के मिजाज से पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद गंगोत्री राजमार्ग समेत 55 सड़कें बंद हैं, जबकि दर्जनों गांवों का संपर्क कट चुका है। पहाड़ी इलाके बर्फ से लकदक हैं और पहाड़ों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कई गांवों में बिजली और दूरसंचार सेवाएं की किल्लत गहराने लगी है। चमोली में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद जोशीमठ, औली, गोपेश्वर, चोपता, ऊखीमठ की सड़कें बंद हो गई हैं। धनौल्टी चंबा मार्ग से भी अभी तक बर्फ नहीं हटाई जा सकी। वहीं पिथौरागढ़ जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड में पिछले 3-4 दिनों से चल रहा बारिश का सिलसिला जो है वो आज आखिरकार थम ही गया है। राजधानी देहरादून की हम बात करें तो हल्की धूप यहाँ पर खिली हुई है, बादलों की लुका छुपी का खेल वो जारी है, लेकिन प्रदेश के लिए अभी भी अलर्ट है मौसम विभाग की तरफ से। मंगलवार यानी कि आज के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के जिलों में बारिश और बर्फबारी का जो है वो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पिछले 3-4 दिन से पहाड़ों पर हो रही ज़बरदस्त बर्फबारी से अब मुश्किलें भी खड़ी होने लगी हैं। कई मार्ग जो हैं वो मार्गों का संपर्क कट चुका है। अकेले उत्तरकाशी ज़िले की मैं बात करूं तो 19 सड़कें वहां पर बंद है, तो वहीं पौड़ी में 26 घंटे के बाद जो है नेशनल हाईवे खोला गया है। जेसीबी की मशीन की मदद से प्रशासन लगातार मार्गों को खोलने का काम कर रहा है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से अगले 48 घंटे के लिए कोल्ड डे की चेतावनी वो जारी की गई है, क्योंकि पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसके बाद अब शीतलहर का प्रकोप जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि मैदानों में भले ही बारिश से राहत हो ठंड से, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला अभी भी जारी रहेगा। कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं सबिहा, देहरादून। 2022 की बिसात में श्रीनगर विधानसभा सीट पर भी इस बार मुकाबला रोचक होने वाला है। प्रत्याशियों के ऐलान के बाद प्रदेश के कई बड़े नेता आमने सामने हैं। इसी लिहाज से श्रीनगर विधानसभा सीट की तस्वीर दिखाना भी बेहद जरूरी है। देखिए ये रिपोर्ट। श्रीनगर विधानसभा सीट जहां इस बार रोचक मुकाबला है, यहां से कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को भाजपा ने मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने गणेश गोदियाल पर दांव खेला है। ये पहली दफा नहीं है जब धन सिंह रावत और गणेश गोदियाल आमने सामने हों। इससे पहले 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में भी दोनों ही नेता मैदान में आमने सामने थे।
जिसमें एक बार गणेश गोदियाल को जीत हासिल हुई तो दूसरी बार धन सिंह रावत के आगे हार का सामना करना पड़ा। फेरबदल का चेहरा श्रीनगर विधानसभा का इतिहास रहा है। प्रदेश की सत्ता के साथ इस सीट का इतिहास भी ये बताता है कि यहाँ एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा का सिलसिला देखा गया है। 2002 में कांग्रेस के सुंदरलाल मंडवाल ने भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन को हराया था। 2007 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के बृजमोहन कोटवाल ने कांग्रेस के सुंदरलाल को मात दी। 2012 में कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने भाजपा प्रत्याशी धन सिंह रावत को हराया था। 2017 में जीत का स्वाद चख भाजपा प्रत्याशी धन सिंह रावत ने गणेश गोदियाल को मात दी थी। एक दूसरे को हार का स्वाद चखाने के बाद तीसरी बार दोनों नेता आमने सामने हैं और इस बार इनकी किस्मत 1,06,622 मतदाता तय करेंगे। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में महासंग्राम के लिए अब कुछ ही हफ्तों का समय बाकी बचा है। उससे पहले भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनावी रण में अपनी पूरी ताकत झोंकने से पीछे नहीं हट रहे हैं। रणभेरी बजने के साथ ही दिग्गज नेताओं ने ताल ठोककर कई सीटों पर मुकाबला दिलचस्प कर दिया है और इनमें से एक है खटीमा विधानसभा सीट, जो इस समय जहां पर मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। आखिर क्यों, उसके लिए दिखाते हैं हम आपको ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में 5 विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही दिनों का समय बचा है, जिसके बाद तय हो जाएगा कि राजनीति का ताज इस बार किसके सिर सजेगा। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ ही दूसरे दलों ने अपनी अपनी सेनाओं को चुनावी रण में उतार दिया है और इस बार इस महायुद्ध पर फतेह हासिल करने के लिए कोई भी दल कसर नहीं छोड़ रहा है। और प्रदेश की कई विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर इस बार मुकाबला रोचक होने वाला है और इन्हीं सीटों में से एक है खटीमा विधानसभा सीट, जहां पर हर बार भाजपा और कांग्रेस में मुकाबला देखने को मिला है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी इस सीट से चुनाव लड़ रही है। इस सीट से भाजपा ने तीसरी बार पुष्कर सिंह धामी को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस से उनके खिलाफ भुवन कापड़ी मैदान में है और आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर को टिकट दिया गया है, जिसके बाद इस सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा। चुनावी मैदान में भाजपा और कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी का शोर भी गूंजने लगा है, लेकिन 21 साल की राजनीति में ये सीट 2 बार भाजपा और 2 बार कांग्रेस के खाते में ही रही है। 2002 में कांग्रेस के गोपाल सिंह ने बसपा के दान सिंह को हराया था। 2007 में भी कांग्रेस से गोपाल सिंह ने ही जीत हासिल की थी। 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी ने जीत हासिल की। 2017 में भी पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के भुवन कापड़ी को हराया। भाजपा और कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी की ओर से प्रत्याशी चुनावी रण में जी जान से जुट चुके हैं। खटीमा सीट पर 3 दलों का कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जीत किसे मिलती है और किसे हार का सामना करना पड़ता है। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना और कड़ाके की सर्दी के बीच चुनाव आयोग की गाइडलाइन से सियासी दलों का प्रचार पर रोक नहीं लग पा रहा है। हालांकि वर्चुअली प्रचार करने में वो काफी आगे हैं। राजनीतिक दल पूरी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं, मगर राहत की बात यह है कि 31 जनवरी के बाद राजनीतिक दल छोटी जनसभाएं और रोड शो कर पाएंगे, लेकिन शर्तों के साथ। देखिए रिपोर्ट। कोरोना और ओमिक्रॉन के बीच उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनावी प्रचार पर आयोग ने गाइडलाइन का दायरा तय कर जनसभाओं, रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो अब 31 जनवरी तक लागू रहेगा। चुनाव आयोग के गाइडलाइन के मुताबिक तमाम सियासी दल वर्चुअली चुनाव प्रचार प्रसार में जी जान से जुटे हैं, मगर अब राहत की बात यह है कि नामांकन प्रक्रिया के बाद यानी कि 31 जनवरी के बाद राजनीतिक दलों के लिए आयोग ने थोड़ी बहुत राहत दे दी है। चुनाव आयोग के मुताबिक 31 जनवरी को नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद छोटी मोटी जनसभाओं को छूट दी गई है। चुनाव आयोग ने वीडियो वैन के जरिए प्रचार की भी परमिशन दे दी है। इसके जरिए सिर्फ खुले क्षेत्रों में प्रचार की अनुमति होगी। इन सभी कार्यक्रमों में अधिकतम 500 लोगों की या फिर मैदान की कुल क्षमता की आधी भीड़ जुटाने की भी इजाजत होगी। चुनाव आयोग ने इससे पहले अधिकतम 300 लोगों या फिर हाल ही की क्षमता के आधे के साथ इंडोर बैठकें करने की परमिशन दी थी। चुनाव आयोग ने पहले और दूसरे चरण में छोटी सभाएं करने की एक समय सीमा भी तय की है।
पहले चरण में ऐसी सभाएं 28 जनवरी से चुनाव प्रचार थमने तक की जा सकेंगी। दूसरे चरण में छोटी सभाएं करने की छूट 1 फरवरी से 12 फरवरी को चुनाव प्रचार थमने तक रहेंगी। कोरोना के बीच चुनाव आयोग ने सियासी दलों के लिए थोड़ी छूट और नियम के पहरे में चुनावी प्रचार की इजाजत तो दे दी है। ऐसे में सियासी दल वर्चुअली प्रचार के साथ आयोग के नियम कायदे के मुताबिक प्रचार कर जनता के बीच माहौल जुटाने की कोशिश करेंगे। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। चुनाव नजदीक है, ऐसे में आम जनता अपने अपने क्षेत्र में प्रत्याशियों से कई उम्मीदें लगाए बैठी है। विकास के मुद्दे के साथ ही जनता महंगाई से भी परेशान है, लेकिन प्रदेश की जनता के लिए प्लान भी एक बड़ा मुद्दा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हरिद्वार की जनता क्या कुछ चुनाव को लेकर कह रही है। उत्तराखंड के चुनाव तो हैं, सब अपनी अपनी तरफ से अपने अपने वादे कर जाते हैं, ठीक है। तो जो पार्टी अभी तो फिलहाल कोई ऐसा हम लोगों को कुछ काम नज़र नहीं आ रहा कि हम बोले कि हाँ ये सरकार को हम वोट दें या वो सरकार को वोट दें। पर अगर जिस हिसाब से हम लोग काम देखेंगे, अभी तक तो फिलहाल जो सड़कें बनी हैं, ये सब बना है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ कुछ सरकार अगर आगे भी कुछ इस तरह का काम करे। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के बाद अंतर्राज्यीय सीमाओं पर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। उधम सिंह नगर के सूर्य बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान 6.5 लाख रुपए की नकदी के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। हमारे चौकी के माध्यम से और ये पीएससी हमारे साथ लगातार है और 3-4 दिन पहले भी हमने 3 लाख रुपये यहाँ बरामद किए थे, जिसका हिसाब नहीं दे पाए थे। और आज चेकिंग के दौरान 6.5 लाख रुपए बरामद किए हैं, जिसका भी जो ले जा रहे थे वो हिसाब नहीं दे पाए थे, जिसको भारत निर्वाचन आयोग की जो हमारी टीम है यहाँ पे बैठी है, उनके माध्यम से उसको ट्रेजरी में जमा करवा दिया है। इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। हरदा रामनगर से लड़ेंगे चुनाव तो लेसडाउन से हरक की बहू अनुप्रीति गोसाई रावत को मिला टिकट। रामनगर सीट से टिकट नहीं मिलने पर रंजीत रावत नाराज। आज ले सकते हैं बड़ा फैसला, निर्दलीय ठोक सकते हैं चुनावी तार। भाजपा में प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट का इंतजार। 11 सीटों में से 10 सीटों पर सुलझे समीकरण। डोईवाला सीट पर फंसा पेंच। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के बाद लोगों की बढ़ी मुसीबतें। जनवरी में 110 साल बाद देहरादून में टूटा ठंड और बारिश का रिकॉर्ड। कई जगहों पर भूस्खलन से रास्ते बंद।